हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति के 8.1 के सभी क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको फार्मूला याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि आपने फार्मूला नहीं याद किए हैं तो याद कर लेना। हमने एक वीडियो में सभी फार्मूले को बता दिए, याद करने का ट्रिक। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ पर से देख सकते हैं, हमारे चैनल से देख सकते हैं। आज हम पूरी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। पहले हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं और जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे कर लेंगे। पहले हम बी समकोण है, पहले हम बी को समकोण कर ले रहे हैं। बी मतलब समकोण मतलब 90 अंश का हो। कितने अंश का हो, 90 अंश का। यहाँ पर बना ले त्रिभुज, ये कितने अंश का हो गया, 90 अंश का हो गया। ए मान लेते हैं इसको बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ पर बी 90 अंश का हो गया। अब कह रहा है ए बी 24 सेमी का हो, मतलब कि ए बी कितनी हो, 24 सेमी का हो। ए बी 24 सेमी का हो। दूसरा कह रहा है कि बी सी 7 सेमी का हो, बी सी 7 सेमी का हो। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है हमको। ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान। लेकिन हमको अभी ये वाली ए सी का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, हम AC का मान ज्ञात करेंगे। ये क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, ये कर्ण है। क्या है, कर्ण है। ये कर्ण मतलब कि भुजा हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाएंगे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर, वर्ग के योग का स्क्वायर होता है। BA का स्क्वायर, BA का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, B और C का स्क्वायर। अब हमको मालूम है BA का मान कितना दिया गया है, AB या BA कर सकते हैं, 24 है। 24 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। कितना होता है, 49। अब ये आपस में जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 625। कितना आ जाएगा, 625। अब AC स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC बराबर अंडर रूट का 625। अब ये अंडर रूट में है, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर 25 आ जाएगा। मतलब कि हमको मिल गया AC बराबर 25, मतलब कि हमको तीनों त्रिभुज के मान मिल गए। ये कितना आ गया, 25 सेमी। अब हम क्या, अब तो निकाल सकते हैं, हमको त्रिभुज की तीनों मिल गए, साइन A कॉस A अब आराम से निकाल सकते हैं। अब हम इसको मिटा सकते हैं, हम ये पहले मिटा दे रहे हैं। अब साइन A का मान याद करना है, किसका, साइन A का मान। साइन A हम जानते हैं कि जिसको थीटा मानेंगे उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यदि हम O को थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी। इसको क्या कहेंगे, लंब होगी। और हम जानते हैं कि कर्ण नहीं बदलता, कर्ण कभी नहीं बदलता। लंब और आधार हमेशा बदलते रहते हैं, लेकिन कर्ण हमेशा 90 अंश की सामने की भुजा कर्ण होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। और ये क्या होता है, जो बच जाता है उसे क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये हो जाएगा आधार, आधार हो जाएगी। ये क्या है, आधार है। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है,
हम याद करने का ट्रिक बताए थे, लाल बटा कक्का। क्या बताए थे? लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। एल का मतलब लंब और की का मतलब, ए का मतलब आधार और की का मतलब कर्ण होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया है कि एल बटा की, एल बटा की। तो लंब यहाँ पर क्या है? लंब है 7, लंब कितना है? 7। और के का मान कर्ण मतलब कितना है? 25। हमको साइन ए का मान मिल गया 7/25। अब साइन कॉस सी का मान ज्ञात करेंगे, कॉस सी का मान। अब कॉस बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब आधार का मान क्या है? आधार का मान है 24, आधार का मान कितना है? 24 और कर्ण का मान कितना है? 25। मतलब कि हमको ये भी मिल गया है, हमको इन दोनों का मान ज्ञात करने का कहा गया था पहले क्वेश्चन में, इन दोनों का हमको मान मिल गया। अब हमको दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अब हमको साइन सी का मान ज्ञात करना है, साइन सी। लेकिन यहाँ पर थीटा बदल गया, यहाँ पर पहले ए थीटा था लेकिन अब यहाँ पर सी हो गया। अब थीटा ये बन रहा है, अब थीटा ये बन जाएगा तो और लंब और आधारी भी चेंज हो जाएंगे, तो लंब ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। थीटा के अनुसार लंब और आधार बदलते रहते हैं, तब ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आधार हो जाएगी, ये हट जाएगी, ये क्या हो जाएगी? ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। थीटा ये मानेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है? लंब है 24 और कर्ण, कर्ण कभी नहीं बदलता, ये हो जाएगा 25। कर्ण कभी नहीं बदलता। अब काशी का मान ज्ञात करना है, काशी, काशी बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या दिया गया है? आधार का मान है 7 और कर्ण का मान कितना है? 25। ये दोनों हमको मिल गया, ये दोनों हमको मिल गया, यही हमको ज्ञात करना। कितने इजी था। हमने पहले कैसे ज्ञात किया? हमने पहले एक त्रिभुज का मान नहीं मालूम था, हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, उसके बाद हमको मान मिल गया, उसके बाद हम जानते थे सूत्र साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रख दिया, आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमको त्रिभुज बना बनान मिलेगा, बनाया गया है। इसमें त्रिभुज हमको क्या दिया गया है? बना के दिया गया है। इसमें त्रिभुज बना दिया गया है, कैसे ये बनाया गया है त्रिभुज? पी पी क्यू आर, पी क्यू आर बना है, ये थीटा 90 अंश का है, ये बन के आया है। और हमको ये मान मालूम है, ये हमको मालूम है, ये दिए गए है 13 सेमी और ये दिए गए है 5 सेमी। लेकिन हमको पी का मान मालूम नहीं है, हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें दिया गया है हमको, इसका मान दिया गया है, इसका मान दिया गया है 12, लेकिन हमको क्यू आर का मान मालूम नहीं। हम क्या ज्ञात करेंगे? हमको जो त्रिभुज नहीं ज्ञात करना, नहीं मालूम है, हम केवल कुछ नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये क्या सेक्रेटरी है, इसको कह देंगे, ये निकाल के हमको दे देगा। इसका पी क्यू हेरा गया है तो खो गया है, तो हमको ये ज्ञात है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि पी आर का स्क्वायर और शेष दो भुजाओं का। हम जानते हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का मान, पी आर का मान हमको दिया गया है 13, 13 का स्क्वायर कर देंगे। और क्यू आर का मान हमको मालूम नहीं, क्यू आर को ऐसे रहने देंगे,
क्यू आर को ऐसे रहने देंगे। और पी क्यू का मान हमको दिए गए 12। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है, 169 होता है। पी क्यू का मान हमको ज्ञात मालूम नहीं है तो इसे रहने देंगे। 112 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, 144 होता है। अब 144 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगी? हो जाएगी 169 माइनस 144, घटा देंगे कितना आ जाएगा? क्यू आर का स्क्वायर घटाएंगे कितना आ जाएगी? ये आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा? 25 क्यू आर। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर किधर भेज देंगे? ये आ जाएगा अंडर रूट में 25। अब अंडर रूट 25 है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? हम इसको बाहर निकालेंगे, ये आ जाएगा क्यू आर बराबर ये हो जाएगा 5। क्यू आर बराबर कितना? 5। मतलब कि हमको क्यू आर का मान पता चल गया। हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा अज्ञात राशि को ज्ञात किया था, इसी प्रकार इसमें भी ऐसे हम ज्ञात करेंगे। हमको मिल गया ये। अब कुछ नहीं, अब वही सेम प्रोसेस होगा, सेम प्रोसेस है, ये हमको ज्ञात हो गया। अब वही सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। अब हमको tan p का मान ज्ञात कर लेंगे। tan p क्या है? थीटा है। यदि हम p को थीटा मानेंगे तो क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये आधार हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? आधार होगा। लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहते हैं, लेकिन कर्ण चेंज कभी नहीं होता है। tan p बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब का मान कितना दिया गया है? लंब है 5 और ए का मान कितना है? 12, जो हो गया। और अब काट आर का मान ज्ञात करेंगे। काट आर, काट बराबर क्या होता है? काट बराबर होता है आधार बटा लंब। यदि हम आर को थीटा मानेंगे क्या हो जाएगा? लंब चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगी? ये आधार, ये लंब था लेकिन हट जाएगी। ये थीटा को चेंज करेंगे तो लंब और आधार में से चेंज हो जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगी? ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार कितना है? आधार है 5 और कर्ण कितना? लंब कितना है? 12। हमको tan p और tan r का मान पता चल गया। अब हम इसी में रख देंगे, इसी में रख देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। tan p का मान कितना है? 5/12 है। और काट r का मान कितना है? 5/12। इसका मान ज्ञात करना है। ये देखो दोनों घट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 0। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। ये इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बस, कितना सरल था। ऐसे ही ज्ञात करना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन दिया गया, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। दिया गया है, क्या दिया गया है? सॉल्यूशन करेंगे। साइन ए बराबर क्या दिया गया है? साइन ए बराबर दिया गया है 3/4। हमको क्या मालूम है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। हमको लंब और कर्ण का मान मालूम है, तो हम क्या बनाएंगे? हमको भी tan में आता है, आधार आता है। आधार हमको मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। एक त्रिभुज मान लेते हैं, हम एक त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज, एक त्रिभुज बनाएंगे। कोई भी मान लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। यहाँ पर 90 अंश मान लेते हैं और इसको हम कर्ण मान लेते हैं और इसको हम थीटा मान लेते हैं। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। मतलब कि लंब का मान कितना है? 3 है। लंब का मान कितना है? 3 है। और कर्ण का मान है 4। लेकिन हमको ए आधार का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या लगाएंगे? जिसका मान नहीं मालूम है हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम ज्ञात कर लेंगे। हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा?
पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर और शीर्ष दो भुजाओं के वर्ग का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर और दो भुजा, मतलब कि कर्ण एसी है और लंब क्या है, लंब है बीसी का स्क्वायर और प्लस का चिन्ह, फिर ए बी या बी ए का स्क्वायर। कर्ण का मान हमको मालूम है कितना है, 4 है, 4 है। और बीसी का मान मालूम है हमको 3 है, लेकिन हमको ए बी का मान नहीं मालूम है, तो ए बी को इसे रहने देंगे, ये लापता है, हम इसको ढूंढेंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर 9 होता है, और ए बी हमको मालूम नहीं, ए बी को ऐसे रहने देंगे। अब 16 9 किधर कर देंगे, अब 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ए बी। स्क्वायर किधर कर देंगे, ये हो जाएगी ये। अब हम 16 में से 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, मतलब कि ये अंडर रूट 7 है, इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए बी का मान कितना आ जाएगा, ए बी का मान आ गया अंडर रूट 7। ए बी का मान हमको मालूम हो गया, ए बी का मान कितना आ गया, अंडर रूट 7। लापता था लेकिन हमको मिल गया अंडर रूट 7, इसका मान आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब केवल मान रख देंगे, आधार का मान क्या दिया गया है, आधार है अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना है, आधार कितना दिया गया है, अंडर रूट 7 और कर्ण का मान कितना है, कर्ण का मान है 4, ये मिल गया। अब tan a का मान ज्ञात करना है, tan a ये हो जाएगा, ये होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब क्या है, लंब का मान दिया गया है 3 और कर्ण का मान है अंडर रूट 7। ये इसके दोनों का मान मिल गया हमको, यही ज्ञात करना था हमको, यही दोनों का मिल गया, इतना इजी था। हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा भी इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसी प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करना। चौथा क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करना है। इसी प्रकार इसको भी ज्ञात करना है। ये इनटू में है, ये क्या है, इनटू में है, ये क्या है, इनटू में है। इसको हम 15 को इधर साइड कर देंगे, क्या जाएगा, ये हो जाएगा cot a बराबर हो जाएगा 8/15, 8/15। अब हम देखेंगे cot a बराबर होता क्या है, cot a बराबर होता है आधार बटा लंब, मतलब कि आधार और लंब का मान हमको मालूम है, लेकिन हमको कर्ण का मान नहीं मालूम। हम एक क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे, ये हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा 90 अंश मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, कर्ण, 90 अंश के सामने मुझे क्या होती है, कर्ण। अब एक को थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ये इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी, मतलब कि लंब हमको मालूम हो गया। लंब का मान कितना दिया गया है, लंब का मान है 8 और कर्ण लंब का मान 8 नहीं 15 है, कितना है, 15 है। हम लोग ये देंगे लंब का मान कितना है, 15 है और आधार का मान कितना है, आधार का मान 8 है, लेकिन हमको कर्ण का मान नहीं मालूम है। हम क्या लगाएंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर और शेष दो भुजाओं का मतलब कि BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर अब कर्ण का स्क्वायर हमको मालूम ही नहीं है, कर्ण को ऐसे रहने देंगे। BA का मान कितना है, BA का मान 15 है, 15 लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब AB का मान कितना है, 8 है, 8 लिखेंगे। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 289 और अंडर रूट किधर बदलेंगे देंगे, स्क्वायर किधर बदलेंगे देंगे, ये हो जाएगा 289 का अंडर रूट 209। अब 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का, ये हो जाएगा बाहर आ जाएगा 17। मतलब कि हमको कर्ण मतलब कि AC का मान कितना मिल गया, 17। AC का मान मिल गया हमको कितना, 17। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि हमको कर्ण का मान कितना मिल गया, 17। कर्ण का मान कितना मिल गया, 17। अब हम आराम से इन दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं, अब हम आराम से इन दोनों का मान निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, लंब दिया गया है 15 और कर्ण क्या है, कर्ण है 17, जो हो गया मान मिल गया। अब सेक ए बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है, कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान है 17 और ए का मान कितना है, ये 17 है और ए का मान कितना है, आधार का मान कितना है, 8। इन दोनों का मान हमको मिल गया, यही से क्या हो जाएगा आंसर, कितना आसान था, यही दोनों, यही हमको याद करना था, यही हमको मिल गया। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन भी इसी प्रकार को सॉल्व करना है, सेम इसी प्रकार का है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को मान ज्ञात करना है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्यूशन उसी प्रकार कुछ नहीं करना है, ठीक वही प्रोसेस होगा। दिया गया है सेक थीटा बराबर क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर दिया गया है 13/12 तो ज्ञात करना सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। मतलब कि हमको कर्ण और आधार का मान पता है, हमको लंब का मान नहीं मालूम। हम एक त्रिभुज बनाएंगे, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, यहाँ पर, और इसको मान लेते हैं थीटा, क्या मान लेते हैं इसको, थीटा और इसको मान ये 90 के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, हमेशा कर्ण होती है, कर्ण। अब इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, लंब। कर्ण और लंब पता चल गया और ये हो जाएगा आधार। अब हमको मालूम ही है, क्या मालूम है, हमको दिया गया कर्ण का मान कितना है, 13 दिया गया है, कितना 13, और आधार का मान कितना दिया गया है, आधार का मान है 12। लेकिन हमको लंब का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या लाएंगे, पाइथागोरस से लंब का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद साइन ए कॉस ए सभी अन्य त्रिकोणमिति का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से ये हो जाएगी AC का स्क्वायर बराबर
BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब AC का हमको मान दिया गया है 13 और BC का मान मालूम है, हाँ 12। AB का मान मालूम है, नहीं मालूम है, तो AB को ऐसे रहने देंगे। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 का स्क्वायर 144। इसको घटा देंगे, यहाँ कर देंगे, हो जाएगा 144 और AB को ऐसे रहने देंगे। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा AB स्क्वायर की जरूरत देंगे, ये हो जाएगा √25। अब हमको मिल गया AB बराबर कितना, बाहर निकालेंगे AB बराबर 5 आ गया, मतलब कि हमको AB लंब का मान कितना मिल गया 5 आ गया। अब हम इन्हीं का मान रख देंगे, यही आंसर आ जाएगा। सभी का ज्ञात कर लेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात है, सभी को ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या है, यहाँ पर लंब है 5, कर्ण क्या है 13, ये मान मिल गया। अब काश ए हमने याद, काश ए बराबर होता है, हमने याद करने का ट्रिक बताया था, लाल बटा कक्का। क्या, लाल बटा कक्का, यही से याद करना है, यही ट्रिक है याद करने का। यही याद कर लेंगे तो आप किसी भी को बना सकते हैं। ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है, आधार का मान है 12, कर्ण का मान है 13। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटा ए। लंब क्या है, लंब है 5, ए है 12, ये हो गया। अब ज्ञात करना है किसका, कोशिक का। कोशिक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है, ये होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान क्या है 13 और ये साइन को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब हमको किसका ज्ञात करना है, काट का। काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। आधार क्या है, आधार है 12 और लंब है 5। इन सभी का हमको मान मिल गया, यही हमको ज्ञात करना था, इन सभी को मान ज्ञात करना था, यही इसका आंसर आ गया। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन सभी का हमको मान मिल गया, इतना इजी था। अब अगला देखते हैं, ये दिया गया है सिद्ध करना है, दिया गया है सिद्ध कीजिए, बहुत इजी है। कोण ए न्यून कोण है, जहाँ cos A और cos B बराबर दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए। cos B तथा A बराबर है, हम पहले बनाएंगे दो त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, इसको मान लेते हैं A B और C, और एक त्रिभुज बनाते हैं, ऐसे इसे ऐसे मानेंगे A B C, क्योंकि C को B को 90 अंश नहीं करेंगे, क्योंकि B भी कोण पे है, B भी क्या है कोण है, तो 90 अंश करेंगे दिक्कत होगी, हम इसको यहाँ पर करेंगे। इसको कर लेते हैं क्या, इसको B कर लेते हैं और इसको C कर लेते हैं, ये हो जाएगा 90 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश। अब कह रहा है कि cos A cos B बराबर है, तो दिखाइए कि कोण A और कोण B बराबर होंगे। ये क्या होगी, ये कर्ण है और इसमें भी ये कर्ण है, अब यदि हम इसको थीटा मानेंगे तो क्या होगा, ये लंब होगा। यदि हम B को थीटा मानेंगे तो क्या होगा, ये लंब होगा, ये लंब होगा। अब हम क्या लाएंगे, cos A दिया गया है, cos A बराबर cos B, cos B। अब इनका मान रखेंगे, cos A बराबर क्या होता है
आधार बटा कर्ण होता है। और अब यहाँ पर आधार क्या है? आधार है AC और कर्ण क्या है? AB। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आधार क्या है? आधार है BC। आधार क्या है? BC और कर्ण क्या है? AB। अब ये AB से AB कट जाएगा। ये AB से AB कट जाएगा। क्या बचेगा? AB बराबर AC बराबर BC बचेगा। मतलब कि A बराबर है B के और B बराबर है C के। मतलब कि इससे सिद्ध होता है कि कोण A बराबर है कोण B के। कोण A बराबर है कोण B के, क्योंकि यहाँ पर A और B बराबर है। A और B बराबर है। AC बराबर है किसके? BC के। BC के बराबर है। इससे पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है? कोण B और कोण A बराबर दोनों है। ये सब बराबर है। कोण A बराबर है कोण B के। इससे हमको पता चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 20वां क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। सभी एक ही प्रकार के करना है। यदि है cos A बराबर 7/8 तो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है, इन सभी का मान ज्ञात करना है। हम पहले क्या लगाएंगे? cot A बराबर क्या दिए गए हैं? cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8। मतलब कि cot A बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। मतलब कि लंब और आधार और लंब का मान हमको मालूम है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे पहले। इसे मान लेते हैं A, B और C। 90 अंश ये है। इसको मान लेते हैं थीटा। थीटा मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा लंब। ये हो जाएगा लंब। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। लंब नहीं कर्ण होती है। मतलब कि हमको इसका मान मिला, आधार का मान मिला। आधार कितना है? 7 है। और लंब कितना है? लंब कितना है? लंब है 8। लेकिन हमको कर्ण का मान नहीं मालूम है। हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय गोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय बराबर क्या होता है? ये हम तो पहले से ही करते आ रहे हैं। AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। कर्ण का मान मालूम ही नहीं, कर्ण को ऐसे रहने देंगे AC। BC का मान हमको मालूम है कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 7। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64 होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। ये दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 13 3 81 11 कितना आएंगे? 6 4 10 10 1 11। मतलब कि 113 आ जाएगी। और AC को इधर भेजेंगे, स्क्वायर को इधर भेजेंगे। मतलब कि इसका मान आ गया हमको। AC का मान कितना आ गया? AC का मान आ गया √13। 13 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 13 113 किसी का वर्ग नहीं होता है। हमको मिल गया AC का मान कितना मिल गया? √13। √113। अब कुछ नहीं, अब हम यही में मान रख देंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। अब इसको हम मिटाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे? साइन थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन थीटा
साइन थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, मतलब कि लंब का मान कितना है, लंब का मान है 8 और कर्ण का मान कितना है √13 113। और हम cos थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं, cos थीटा का मान ज्ञात कर लेते हैं। cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान 7 है और कर्ण का मान है √113। इन दोनों का मान मिल गया, इन दोनों का मान हम रख देंगे इसी में रख देंगे तो हमको मिल जाएगा, इसका मान ज्ञात कर लेंगे। अब हम देखेंगे इसका मान रखेंगे, क्या दिया गया था, इसी में मान रखेंगे, ये दिए गए हैं और छूट कर दे रहे हैं। ए है, हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, ए नहीं लिखाएंगे, ए है, ए लिखेंगे प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा √13, 8 बटा √13 और कोष्टक है, कोष्टक लगा देंगे, कोष्टक लगा देंगे और क्या है माइनस का चिन्ह है, ए माइनस का वही फिर है 8 बटा √13 फिर कोष्टक बंद, फिर बटे में क्या है, बटे में है ए प्लस cos थीटा का मान कितना है 7 बटा √13 और फिर वही माइनस में 1 माइनस 7 बटा √13, ये मिल गया। हमको इसी का मान ज्ञात करना है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब हम जानते हैं कि एक कोष्टक में प्लस बी और एक कोष्टक में माइनस बी का फार्मूला लगा देंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर और माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे, ये हो जाएगा 64 बटा में 113 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 √113। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 113 और 113 हो जाएगा, ये 113 में से 64 घटा देंगे, 113 में से 64 घटाएंगे और बटन कितना है 113 और ये क्या हो जाएगा 113 माइनस का ये 49 है, कितना है 7 का स्क्वायर 49 होता है 49। अब बट्टे में देखो 113 है, ये बट्टे में है तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा 113 में से 64 घटाएंगे कितना आएगा 49 आएगा, कितना आ जाएगा 49 और ये 49 आएगा और 113 में से 49 घटाएंगे कितना आ जाएगा 64 आएगा, कितना आएगा ये 64 आएगा। मतलब कि हमको मिल गया, इसका मान कितना आ गया 49 बटा 64, ये इसका आंसर आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यही इसका क्या आ गया आंसर आ गया 49 बटा 64 पहला का। अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है काट स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, काट स्क्वायर, काट का पहले हम काट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का मान क्या होता है काट थीटा बराबर होता है ये काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का मान कितना है, आधार का मान 7 है और कर्ण का मान कितना है, लंब का मान कितना है 8 है। ये अब इसी को स्क्वायर किया गया, हम इसी को स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 49 बटा 64, इसका यही मान हो जाएगा।
हमको ये भी हमको मान गया, इसका मान ये आ गया, ऐसे ही याद करना था। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन दिया गया है। 8वें भी सेम इसी प्रकार को सॉल्व करना है। कैसे? इसी प्रकार सॉल्व करना है। ये दिया गया है, दिया गया है इनटू में है, ये हो जाएगा काट ए बराबर हो जाएगा 4/3। अब हमको मिल जाएगा, मतलब कि क्वाट ए बराबर क्या होता है? ये होता है आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब कि हमको आधार और लंब का मान मिल गया है। हम एक त्रिभुज बना देंगे, उसमें से कर्ण का पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसी में मान रख देंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। बहुत सरल है। जैसे हमने 7वां लगाया उसी प्रकार लगेगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना, ये आप करके बताना, सेम वही प्रोसेस होगा। 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन भी 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन भी इजी है। दिए गए त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। हम पहले बनाएंगे एक त्रिभुज। क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। कहा है बी समकोण है। बी को हम पहले समकोण मान लेते हैं। इसको बी को पहले हम बना लेंगे। ए बी, ए बी सी, इसी क्या है बी समकोण। यदि tan ए बराबर दिया गया है, tan ए बराबर दिया गया 1/√3, तो ज्ञात करना है निम्नलिखित के मान। हम जानते हैं इसे, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। मतलब कि हमको लंब और आधार का मान मिल गया, लेकिन हमको कर्ण का मान नहीं मालूम है। हम पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद साइन ए फिर कॉस सी का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद इसमें मान रख देंगे, वही आंसर आ जाएगा। यदि हम सी को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। यदि हम ए को थीटा मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा। यही होगा। कर्ण कभी नहीं बदलता, लंब और आधार हमेशा थीटा के अनुसार बदलते रहते हैं। ऐसे ही सॉल्व करना है। ऐसे ही सॉल्व करके कमेंट में बताएं दोस्तों। मिलते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कमेंट में बताएं। अब 18वां क्वेश्चन है। कितना है? 10वां क्वेश्चन है। 10वां तो ये एग्जाम्पल की तरह है। एग्जाम्पल जो दिया गया था उसी के आधार पर दिया गया है। त्रिभुज पी क्यू में क्यू समकोण है। हम एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि आर जो है, क्यू जो है 90 अंश का हो। यदि दिया गया है पी क्यू 25 सेमी और पी क्यू बराबर कितना है? पी क्यू बराबर 5 है। और तो ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी और का मान ज्ञात करना है। हम क्या लगाएंगे? हम कर्ण, हमको ये और ये मालूम नहीं है। हम क्या लगाएंगे? कर्ण का हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या कहता है? हम करेंगे पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर का मान कितना है? हम पहले इसको कर लेते हैं, क्यू आर को अलग कर लेते हैं। ये जो दिया गया है, यदि हम इसको कर लेंगे, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? क्यू आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस पी आर को इधर कर देंगे, ये हो जाएगा पी आर। ये हो जाएगा। क्यू आर का मान हमको मिल गया। क्यू आर का 25 माइनस 25 में से ये घटा देंगे क्यू आर, तो ये हो जाएगा। मतलब कि हमको मिल गया, इसका मान मिल गया। ये इसका मान क्या है? 25 माइनस पी आर। हमको पी आर का मान ज्ञात करना। हम तो ये नहीं होगा। हम क्या करेंगे? इसका मान ज्ञात कर लेंगे। क्या आ जाएगा? हम ज्ञात करें कर्ण का मान, मतलब कि कर्ण क्या है? पी आर है। पी आर बराबर क्या हो जाएगा? पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। ये इसका मान हो गया, मतलब इसका स्क्वायर कर देंगे। हमको इसका मान मिल गया, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और क्यू आर का मान क्या है?
ये बराबर नहीं है प्लस का, ये बराबर का चिन्ह है, ये बराबर का चिन्ह है। क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान हमको मालूम नहीं है, क्यू आर को ऐसे रहने देंगे, क्यू आर का स्क्वायर है, लेकिन इसका मालूम है पी क्यू, पी क्यू का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, हो जाएगा 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, कितना होता है 625, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस का 2, मतलब कि 2 इंटू ये हो जाएगा 50 क्यू आर, क्यू आर ये हो जाएगा बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखो क्यू आर से क्यू आर की कट जाए, घट जाएगा। अब क्या होगा, अब जो है 625 में से 25 को इधर भेजेंगे, घटा देंगे, ये हो जाएगा 600, कितना आ जाएगा 600, और इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस का 50, प्लस का कितना क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर, और इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, और ये बटे में, ये गुणा में है 3 में बटे में हो जाएगा, इतनी हो जाएगा 50। अब एक जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 से काट देंगे कितना आ जाएगा 12, मतलब कि हमको मिल गया क्यू आर का मान कितना 12, क्यू आर का मान कितना मिल गया 12, क्यू आर का मान मिल गया 12। और पी आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पी आर बराबर क्या माना था 25 माइनस क्यू आर, 25 में से 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा 13, मतलब कि इसका मान भी हमको मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, अब इसी को मान इसमें रख देंगे, वही बात हमको आंसर आ जाएगा। अब हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं साइन पी और टेन पी बराबर क्या हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर ये थीटा है, ये हो जाएगा लंब बटा कट, लंब कितना है 12/13, इसका मान आ जाएगा 12/13। ऐसे ही हम cos p का ज्ञात करेंगे, cos p बराबर क्या होता है, p बराबर होता है आधार बटा कर, आधार कितना है, आधार है 5 और कड़ है 13, ये हो जाएगा tan p बराबर क्या होता है, tan p बराबर होता है लंब बटा ए, लंब कितना है 12 है, 12/5, चीज तीनों का मान ऐसे ही ज्ञात कर लेंगे, बहुत इजी था। अब अगला है 11वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित के कथन पर सत्यता या सत्यता के कारण सहित बताइए। दिया गया है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से ज्यादा भी होता है। tan 90 अंश का मान 1 होता है, और tan 60 अंश का मान कितना होता है 1/√3 होता है, मतलब कि उससे ज्यादा भी होता है, उससे ज्यादा, मतलब कि ये कथन गलत है या सत्य है। दूसरा क्वेश्चन है tan a किसी भी मान के लिए 15/5 होगा। सिक बराबर क्या होता है, सिक बराबर होता है कड़ बटा ए, कड़ बटा कितना होता है ए। ये बात सत्य है, हाँ ये बात सत्य है, लेकिन कड़ हमेशा बड़ा होना चाहिए और शेष दोनों भुजाएं छोटी होनी चाहिए, ये बात सत्य है, हाँ होगा, ये करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है cos a कोण के लिए कोसेकेंट होता है, नो ये नहीं होता है, cos a के लिए कोसाइन होता है, कोसाइन, कोसेकेंट नहीं होता है। अब दिया गया है cot a गुणनफल है, ये गुणनफल नहीं होते हैं, ये थीटा होते हैं, कोण होते हैं, इनकी गुणन इंटू में नहीं होते हैं, ये थीटा होती है, ये भी गलत है। चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, अब चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है किसी भी कोण के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होगा। क्या होता है लंब बटा कड़, लंब बड़ा है और कट छोटा, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि
कण हमेशा बड़ा होता है, कण हमेशा, यहाँ पर कण छोटा इसलिए ये संभव नहीं होता। कण का मान हमेशा बड़ा होना चाहिए और शेष दोनों भुजाओं का मान इससे छोटा होना चाहिए। ये गलत है, ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर जो कण है वो छोटा है, लंब बड़ा है, ये संभव नहीं है। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताएं दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है और आपके सब्सक्राइबर करने से और कमेंट करने से हमारा उत्साह और बढ़ता है। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।